बेगूसराय आरजेडी जिला अध्यक्ष महानगर शिवजी महतो ने कहा कानून का राज है और रहेगा। तो वहीं चर्चित वकील विजय महाराज के वीडियो वायरल पर कहा होगी जांच, पुष्टि होने पर होगी सख्त सजा। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां महागठबंधन की सरकार है। बिहार में बहार है नीतीश कुमार और तेजस्वी की भी सरकार है। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर आरजेडी महानगर जिला अध्यक्ष शिवजी महतो ने कहा कि बिहार और खासकर बेगूसराय में जंगल का राज नहीं, सुनवाई और कार्रवाई वाली डिप्टी सीएम तेजस्वी की सरकार है। जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे जितने भी रसूख रखता हो, होंगे सलाखों के पीछे। साथ ही उन्होंने कहा जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि लाश गिरे तो गिरे, नापी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी पुष्टि होती है तो चाहे जितनी भी रसूख रखता हो, वकील हो या कोई वरीय पदाधिकारी, चाहे विजय महाराज ही क्यों ना हो, मिलेगी सख्त सजा। तो वहीं मनीष हत्याकांड 2014 का भी वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर भी उन्होंने कहा इस पर भी न्यायालय के आदेश पर पुनः जांच होनी चाहिए और दोषी पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एसबीएन बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। जो इस वीडियो की बात करते हैं आप, हम भी देखे, कोई वकील साहब हैं धमकी दे रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है नापी नहीं होने देना है, चाहे जितना भी लाश गिर जाए। तो वकील साहब को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा नेता और बिहार के भविष्य तेजस्वी जी की सरकार है। ऐसे बयान आपके जो है आपको महंगा पड़ सकता है। आपको कानून के काम में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। आप वकील हैं, अपनी दायरे में रहें। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपका भी जगह वही होगा जो एक अपराधी का होता है, जो कानून तोड़ने वाले लोगों का होता है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और तेजस्वी की सरकार है। लगातार लंबे समय से गरीब टाइप के जो भी लोग हैं, गरीब, शोषित, पीड़ित की आवाज़ पर एक बार फिर से महागठबंधन की बिहार में सरकार बन गई है। जैसे ही बिहार में सरकार महागठबंधन की बनी, वैसे ही कहीं न कहीं ये सामने आया कि गरीबों के हित में अब काम होगा। इसी कड़ी में अभी मैं बाघा में मौजूद हूँ और हमारे साथ शिवजी महतो जी हैं, आरजेडी के समाज सेवी और जिला अध्यक्ष महानगर बेगूसराय का। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन की सरकार से कितने लोग खुश हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जहां बीजेपी की सरकार थी वहां लोगों के मन में ये चल रहा था कि बीजेपी की सरकार अच्छी है, लेकिन जैसे ही बीजेपी से दामन छूटा और महागठबंधन सरकार बनी, बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जंगल राज है। हम शिवजी महतो से जानेंगे कि आखिर युवाओं के चहेते और युवा डिप्टी सीएम तेजस्वी की सरकार जो बनी है और मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार हैं, अभी बिहार में किस तरह की सरकार है, जंगल राज है या नहीं है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही है और बीजेपी के कुछ नेताओं का ये कहना है कि फिर से जंगल राज आ गया है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं महानगर जिला कार्यालय में जो आप पधारे हैं उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये आपकी जो प्रश्न है, पहला नंबर तो जंगल यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो वृक्षारोपण हो रहा है, प्रदूषण को ठीक किया जा रहा है। यहाँ तो जंगल है ही नहीं जो जंगल राज होगा। और जंगल राज कहने वाले कौन हैं? जो जंगल को लगाते हैं वही कह रहे हैं कि ये जंगल राज है। जो जंगल लगा रहे हैं वही जंगल राज हैं। यदि जंगल राज हैं तो यहाँ के विधायक संसद महोदय हैं, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ कानून व्यवस्था में बाधाएं डाल रहे हैं। पूर्व की जो एनडीए की सरकार थी, उस समय पदस्थापित प्रशासन को किया गया था, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अजय नीतीश प्रसाद जी, वे बीजेपी के दबाव में काम करते थे। दबाव दे करके मानववादी विचार के पदाधिकारियों को पदस्थापित करवाए। आज उनकी गठबंधन टूट गई तो आज महाजंगल राज हो गया। आज नीतीश खराब हो गए, उनके साथ जब जो आदमी रहते हैं वो तो स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन आज
उनके साथ जो निकल जाएंगे, आज मोदी जी ही छोड़ दे बीजेपी तो वही सबसे खराब हो जाएंगे। आज अमित शाह बीजेपी से निकल जाएंगे तो सबसे खराब हो जाएंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद जी को कितने बार जवाब दिए गए, लोभन दिए गए, अनेक तरह के प्रलोभन देते हुए उनको मनाया कि हम तेजस्वी जी को हम सीएम बनाएंगे, आप हमारे बीजेपी से समझौता कीजिए। लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जो गरीब गुरबा के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने कहा मैं महात्मा गांधी को जो गोली मारने वाला नाथूराम आरएसएस विचार, मानववादी विचारों के साथ हम नहीं मिल सकते हैं। हम गरीब गुरबा के नेता हैं, सामाजिक न्याय के नेता हैं, हम उनके साथ रहेंगे। हम मर भी जाएं, टूट जाए, जेल में हम सड़ जाएं, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज जो भी हो रहा है आप देखिएगा कि जहां बीजेपी का विधायक एमपी जहां है वहीं ज़्यादातर कानूनी व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। हमारे राजद के जो एमएलए विधायक हैं या जदयू के हैं या जो भी इधर महागठबंधन के हैं, वहाँ हर जगह शांतिपूर्ण है। वहाँ भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम दंगा करवावें, जाति उन्मूलन फैलावें, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं। सर एक और सवाल करेंगे आपसे कि पूरे बिहार में जैसे आपने कहा कि कानून का राज है, बेगूसराय सर एक चर्चित शहर आता है, पटना के बाद बेगूसराय का नंबर आता है और यहाँ पर लगातार हर चीज़ सुर्खियों में रहती है। हम एक कहना चाहेंगे सर कि बेगूसराय में कानून व्यवस्था सर कैसा है और जिला प्रशासन पर जो लगातार सर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था जो यहाँ है, इसके पहले भी बीजेपी के एमपी थे और विधायक भी थे, लेकिन हमारे जिले के थे। आज जो हैं जी सर, मनीष हत्याकांड जो 2014 का एक चर्चित हत्याकांड था सर, जिस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा जांच होनी चाहिए, सर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये घटना की बात है, मुझे विशेष जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन यदि न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उस न्यायालय के ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। यह न्यायालय सर्वोपरि माना जाता है। यदि दोबारा जांच होगी, यदि न्यायालय चाहेंगे जांच करवाने के लिए, तो बिहार सरकार ईमानदारी पूर्वक जांच करेगी। एक आखिरी सवाल करेंगे, युवाओं के चहेते युवा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो रात का समय हो चाहे वो दिन का समय हो, लगातार हर जगह जांच करते हैं और पीएमसीएच का मामला भी सामने आया था, इस पर बहुत चीज़ें सामने आई थी। क्या लगता है सर इसी तरह जांच चलता रहेगा? आपको याद होगा हमारे गार्जियन राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जिस समय रेल मंत्री थे, तो वो भी अचानक हर किसी भी स्टेशन रुक जाते थे। आपको याद होगा, इस जिले के आप भी होंगे, मोकामा आदि आप फ़ोन करते थे उस समय, तो रेल मंत्री बनने के पहले कोई भी स्टेशन पर फ़ोन रिसीव नहीं होता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब तक रेल का मंत्री रहे, उन्होंने औचक निरीक्षण में पाए कि ये लोग जानबूझ करके है चोंगा हटा देता है, सोए रहता है। वे खुद अपने आंखों से देखे, जो कि कितने पर कार्रवाई भी की गई, और वो जब तक रहे रेल का टाइम टेबल सब कुछ चलते रहा। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ अपने राष्ट्रीय नेता के बारे में। उसी तरह हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, ये उन्हीं के वंश के हैं, और मुझे उम्मीद और विश्वास है, और लालू जी को भी विश्वास है कि हमसे ज़्यादा शासन ये चलाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे। 2 बजे क्या, जिस समय उनको सूचना हो जाएगी, और हर विभाग में औचक निरीक्षण करेंगे, मुझे आशा है। और तत्काल उसी वक्त कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे किन्हीं के परिवार को वो पदाधिकारी हों, चाहे एमपी का पदाधिकारी हों,
परिवार का या किसी के भी, लेकिन जो उनके औचक निरीक्षण में पकड़े जाएंगे और जांच के बाद जो है उनको कल्याण कर दिया जाएगा। यानी ये कहा लिया जाए सर कि युवा तेज तर्राक जो डिप्टी सीएम हैं लगातार उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। हर चीज़ में करवाए। आप देखिए जो नगर निगम का जो पटना में बहाली बहुत दिन से रुका हुआ था दलितों का, यदि आज वही दलितों की यदि रुका हुआ नहीं रहता, IPS BPS BP वीडियो का रहता तो इतना दिन रुका नहीं रहता। आज हमारे आदरणीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, आप बताएं कितना दिन हुआ उस नगर निगम वाले को भुगतान कर दिया गया। जो उनकी मांगें थी वे तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए। सर नगर निगम की बात किया था, एक बार सर मैं चाहता हूं कि बेगूसराय नगर निगम पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। मात्र सफाई कर्मी से लगातार 3 बार से हड़ताल कर रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि 350 रुपया मिल रहा है, कम से कम 18,000 यानी 600 रुपया पर डे का होना चाहिए। सर इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम पहले ही कह चुके, उस समय जो था NDA की सरकार थी जिसके साथ में BJP में के लोग थे, तो माने क्या कहते कैपिटल घराने कारपोरेशन घराने के लोग थे और कारपोरेशन घराने के लोग ही नेतृत्व कर रहे थे नगर पालिका का। आज बेगूसराय में उदाहरण ले लीजिए कि मेयर भी एक ही परिवार के, विधायक भी एक ही परिवार के, सांसद महोदय एक रिश्तेदार ही सुने जाते हैं। तो इस स्थिति में मान लीजिए दलितों का मांग पूरा कैसे होगा? कहीं रोक है यहाँ? मान लीजिए एक खुद उस परिवार के चेयरमैन हो, उस परिवार के यहाँ के नगर का विधायक हो, उनके रिश्तेदार हो, वहाँ NDA की सरकार हो, तो ये सवाल तो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा था इतना दिन। आज तो हमारी महागठबंधन की सरकार महीना लगता होगा या लग गया है, मुझे याद नहीं आ रही है, महीना लग गया है, आज ही महीना लगा, तो सुधारने में कुछ समय तो लगेगा। तो ही सुधारा जा रहा जो मांग है। निश्चित तौर पर जो है गरीब गुरबा का मांग मान लिया जाएगा और माना भी गया है, कुछ कार्रवाई जारी है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी के राज में और तेजस्वी जी के राज में गरीब गुरबा का शोषण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इन सरकार रहे या नहीं रहे, लेकिन गरीब का सुरक्षा वो निश्चित 24 घंटा करने के लिए तैयार है। तो ये थे हमारे साथ शिवजी महतो। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार और ख़ास करके बेगूसराय में कानून का राज था, है और रहेगा। कि सर आप जिला प्रवक्ता भी RJD से हैं और पेशे से एडवोकेट भी है सर। कानून व्यवस्था क्या होती है सर आपको अच्छी तरह से पता है। तो सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सर, महागठबंधन की सरकार बन गई है सर बिहार और ख़ासकर बेगूसराय में, सर लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए सर और किस तरह से काम करना चाहिए प्रशासन को ताकि कोई भी क्लेम ना लगे सर? देखिए, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है, स्वागत है। जहाँ तक राज्य और जिला में कानून व्यवस्था की बात है, तो पूर्व की NDA की सरकार में राज्य और जिला की जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, उस ध्वस्त व्यवस्था में जो पदस्थापित प्रशासन किए गए थे, उस कड़ी में अभी वर्तमान में नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो संयुक्त महागठबंधन की सरकार चल रही है, इस सरकार में सरकार लगातार अपने स्तर से नए सिरे से जो पुराने पदाधिकारी जहां पदस्थापित हैं उनको सही और सुलह कानून व्यवस्था आम आवाम को उपलब्ध कराने की नसीहत दी जा रही है। और उस अवस्था में भी अगर प्रशासन आम आवाम को
सुचारू रूप से कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएंगे तो वैसे दोषी पदाधिकारी को महागठबंधन की सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनको नहीं बख्शेंगे। दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है शोषितों की रक्षा, वंचितों की रक्षा और दलितों की रक्षा के लिए इस समाज के लोग जिस समय भी पुकार देंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव सड़क से लेकर सदन तक इस समाज की रक्षा के लिए तैयार हैं। पदाधिकारी को काम करना पड़ेगा। आज हाल ही में आप देखे होंगे कल जो 2 थाना प्रभारी कानून व्यवस्था सही रूप से नहीं चलाने पर उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है, नाकोठी और नया गांव थाना। तो ये दिखता है कि महागठबंधन की सरकार में आम आवाम को अमन चैन सुख की सरकार है और इन तमाम शोषित वंचित गरीब लोगों को, सभी समाज के जो गरीब लोग हैं, तमाम लोगों को, व्यवसायिक वर्गों को, सभी को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। ये आवाम की भी उम्मीद है और उम्मीद पूरा भी हो रहा है। सर, आपने थाने की बात की कि 2 थाना अध्यक्ष हो या दरोगा हो उनको निलंबित किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में भी सर कुछ थाना आता है, लगातार उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि अपराधियों की मिलीभगत से कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग जो जाते हैं उनके पक्ष में न्याय नहीं देते हैं। देखिए, बारी बारी से नगर निगम क्षेत्र के भी नगर निगम क्षेत्र में हमारे अभी 2 थाना हैं, एक नगर थाना और एक मुफस्सिल थाना, और इनके बहुत सारे जो है से ओपी हैं। इन तमाम थाना के जो है से थाना अध्यक्ष को हमारे नेता नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा ये कह दिया गया है, उन्हें सूचित कर दिया गया है कि आप अपने हरकतों में सुधार लाएं। ये एनडीए की सरकार नहीं है, ये जो है से गरीब शोषित वंचितों की सरकार है। अगर इनके हक हुकूक के साथ किसी भी तरह की बेदखली की जाएगी तो आपको नहीं बख्शा जाएगा, ये उन्हें सूचित कर दिया गया है। सर, लोहिया नगर ओपी का भी मामला सामने आता है लगातार। तो लोहिया नगर ओपी को आप देख रहे होंगे, जब से हमारे महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जो है जिले के हर एक प्रशासन के महकमे में वो अपने आप में जो है सुधार आ रहा है। वो कहीं दिख रहा है, हर एक जगह दिख रहा है। कल आप देखे होंगे जनता दरबार डीएम साहब के द्वारा लगाया गया। जनता दरबार में ढेर सारे गरीब गुरबा वंचित शोषित समाज के लोग जो थे उनकी जो है समस्याएं को सुना गया और डीएम साहब प्राथमिकता के आधार पर उस सभी को जो है से न्याय दिलाने की भरोसा दिलाया है और उन्हें न्याय मिलेगा भी।